न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आप जानते ही हैं पिछले 2 हफ्तों से दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल और एलजी नजीब जंग के बीच अधिकारों की लड़ाई चल रही है, जिसमें पिस रहे हैं अफसर और सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है दिल्ली की जनता का। सवाल यह है, इस संकट के लिए जिम्मेदार कौन है? किसकी वजह से दिल्ली वालों का इतना नुकसान हो रहा है? किसकी साजिश है जो दिल्ली थम गई है, या किसका अहम है जो जनता के हितों पर भी भारी पड़ रहा है? आपने देखा होगा इन सवालों पर सिर्फ दिल्ली ही नहीं पूरा देश दो फाड़ हो गया है। सियासत कानून विशेषज्ञ भी इस मुद्दे पर बंटे हुए हैं। एक पक्ष एक कानून बताता है तो दूसरा पक्ष कानून की किताब का कोई और पन्ना खोलकर दिखाता है। ऐसे में हमने सोचा क्यों ना सीधे दिल्ली की जनता से ही पूछ लिया जाए, क्योंकि अंतिम फैसला उसी का है। हर नेता और सरकार का फैसला उसी जनता की अदालत में ही होना है। इसीलिए हमने दिल्ली की जनता से ही इन सवालों पर राय ले ली। हमारे मीडिया इंस्टीट्यूट आइजोम्स के छात्र दिल्ली के कोने कोने में गए और 5000 लोगों से उनकी राय ले ली। सर्वे में दिल्ली के हर तबके के लोगों को शामिल करने की कोशिश की गई और जो नतीजे सामने आए, यकीन करिए चौंकाने वाले हैं। हम भी ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं कर रहे थे। दिल्ली की जनता से हमारा पहला सवाल था, एलजी केजरीवाल के बीच टकराव का जिम्मेदार कौन है? और दूसरा सवाल था, क्या मोदी सरकार केजरीवाल के काम में अड़ंगा डाल रही है? इन दोनों सवालों पर जवाब दिलचस्प मिले हैं, जो हम आपको बारी बारी से दिखाएंगे और इन्हीं पर अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। जल्दी से परिचय करा दूं, मेरे साथ आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती हैं, बीजेपी से मेरे साथ संबित पात्रा हैं, कांग्रेस से मेरे साथ हारून यूसुफ हैं और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल यादव भी मेरे साथ होंगे। इनसे बातचीत शुरू करें उससे पहले देखिए पहले सवाल पर दिल्ली की जनता की राय क्या थी। सवाल ये, एलजी और केजरीवाल के बीच टकराव का जिम्मेदार कौन है? नतीजे देखिए। दिल्ली पर किसका चलेगा राज, उपराज्यपाल का या केजरीवाल का? दिल्ली के अफसर किसके हुक्म की तामील करेंगे, एलजी की या केजरीवाल की? ये ऐसा सवाल है जिसने सरकार से लेकर बड़े बड़े संविधान विशेषज्ञों को उलझा दिया है। हालांकि पूरे विवाद को लगभग एक हफ्ते से दिल्ली में उठे संवैधानिक बवंडर से निपटने के लिए न्यूज 24 और मीडिया इंस्टीट्यूट आइजोम्स ने दिल्ली के करीब 5000 लोगों से सीधी मुलाकात की और सवाल पूछा कि उपराज्यपाल नजीब जंग और केजरीवाल के बीच टकराव के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं। हमने विकल्प के तौर पर केजरीवाल, नजीब जंग और मोदी सरकार के नाम दिए। दिल्ली के 5000 लोगों ने हमारे सवाल का सीधा और सटीक जवाब दिया। करीब 40% दिल्ली वाले मानते हैं कि इस पूरे विवाद के लिए उपराज्यपाल नजीब जंग जिम्मेदार हैं, जबकि केजरीवाल 33% जिम्मेदार हैं और मोदी सरकार को जिम्मेदार मानने वाले लोग 27% हैं। पार्टी में वो मिल नहीं पाएंगे, एकजुट नहीं हो पाएंगे, तब तक वो काम नहीं कर पाएंगे। तो केजरीवाल की और एलजी की बात करी जाए तो लोगों का मानना है कि केजरीवाल के हाथ में जब से सत्ता आई है वो थोड़े तानाशाह टाइप के हो गए हैं, इसलिए आपस में ही जंग कर रहा। नजीब जंग से भी लड़ाई हो रही है आपस की, उनकी पार्टी से भी नहीं जम रही है। ज्यादातर तो केजरीवाल अपनी चला रहे हैं, इसकी वजह से मैं पार्टी से बहुत बंदे निकल गए इसमें से, जैसे योगेंद्र यादव सब सारे निकल गए इसमें। इसलिए हम केजरीवाल अपनी चला रहे हैं, इसी के चक्कर में दूसरा बंदा निकल जाता है उस साइड से। केजरीवाल और राज्यपाल के बीच छिड़ी जंग पर वार पलटवार का सिलसिला आज भी जारी है। तो उधर न्यूज 24 और आइजोम्स के सर्वे से जो बात निकल कर आई है उससे साफ हो गया कि दिल्ली की 2/3 जनता केजरीवाल को पूरे विवाद के लिए कसूरवार नहीं मानती। तो ऐसे में सवाल उठता है, क्या दिल्ली सरकार और एलजी के विवाद के लिए एलजी जिम्मेदार है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो दिल्ली में 2 हफ्ते से एलजी और सीएम के बीच जो जंग चल रही है उस पर न्यूज 24 और हमारे मीडिया इंस्टीट्यूट आइजोम्स ने किया है पहला सर्वे, जिसमें 5000 लोगों से राय ली गई है। दिल्ली के हर तबके को शामिल करने की कोशिश की गई है। पहला सवाल, इस टकराव का जिम्मेदार कौन? नतीजे देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। केजरीवाल 33%, 40% लोग कह रहे हैं उपराज्यपाल जिम्मेदार हैं। और साथ ही साथ देखिए इस सारे के सारे झगड़े के कुछ छींटे मोदी सरकार पर भी पड़ रहे हैं। 27% लोग कह रहे हैं कि इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। पहले सवाल के नतीजे आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। 33% लोग केजरीवाल को जिम्मेदार मान रहे हैं, 40% लोग एलजी को जिम्मेदार मान रहे हैं और 27% लोग मोदी सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं। जाहिर है सोमनाथ भारती मुस्कुरा रहे हैं। सोमनाथ जी, आपके पक्ष में नतीजे आए, आप मुस्कुराएंगे, जाहिर है आपके लिए राहत की बात है कि 2/3 जनता केजरीवाल को इस झगड़े के लिए जिम्मेदार नहीं मान रही है। क्यों सोमनाथ भारती? नहीं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि कम से कम आपने ऐसे सर्वे करके
जो बादल घिर गए थे चारों तरफ, जो दिख रहा था लोग बादल क्रिएट करने का प्रयास करें, तो छटा। और इसका मतलब 67% लोग, चूंकि एलजी भी नुमाइंदे हैं, एलजी नुमाइंदे हैं केंद्र सरकार के, तो 67% लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जिम्मेवार है। और उसका वास्तविक में चूंकि जनता को सब कहते हैं, जनता है सब जानती है। नहीं, जनता सब जानती है। एक सेकंड सोमनाथ भारती, एक सेकंड, जनता सब जानती है, जनता सब जानती है सोमनाथ भारती। अपना मत देकर के बता दिया। हाँ, लेकिन 67% लोग अगर केजरीवाल को जिम्मेदार नहीं मान रहे हैं। एक सेकंड, एक स्पष्टीकरण दे दूं। आप हालांकि कह रहे हैं कि एलजी केंद्र के नुमाइंदे हैं, इसलिए 67% लोग केंद्र को जिम्मेदार मान रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि सिर्फ 27% लोग ऐसे हैं जो मोदी सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं। 40% कह रहे हैं कि एलजी जिम्मेदार है। अगर इसको दूसरी तरह से देखें तो 77% लोग ये मान रहे हैं सोमनाथ भारती कि एलजी और सीएम के बीच टकराव जो है, अहम का टकराव हो गया है। इसमें केजरीवाल जी की भी भूमिका है और एलजी की भी भूमिका है। नहीं, एलजी एज ए पर्सन और एलजी ऑफिस दो अलग अलग इंस्टीट्यूशन आप कह सकते हैं कि एलजी एज ए पर्सन अलग है, एलजी एज ए ऑफिस अलग है। तो ये बात तो जो कुछ भी आपके सर्वे से उभर के आ रहा है, वो कम से कम ये आ रहा है कि जो एक बड़ी कंफर्ट जोन बनी हुई थी अब तक पॉलिटिक्स में, जो दिल्ली में जाकर के हमने एक्सपोज किया कि ऐसे नहीं चलेगा। जनता मालिक व्यवस्था की, जनता की सेवा करने के लिए ब्यूरोक्रेट को भी दास बनना पड़ेगा, पॉलिटिशियंस को भी दास बनना पड़ेगा, पूरी की पूरी व्यवस्था को अकाउंटेबल होना पड़ेगा आम आदमी के जरूरतों के लिए। चलिए ठीक है, आम आदमी किंग है और ये आपके सर्वे से निकल के आ रहा है। ठीक है। संबित पात्रा, एक सेकंड में आ रहा हूं। हारून यूसुफ आपके पास भी। संबित पात्रा, नतीजे आपके पक्ष में तो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। 40% लोग दिल्ली के कह रहे हैं कि एलजी जिम्मेदार है इस झगड़े के लिए, 27% मोदी सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं, और सिर्फ 33% ऐसे हैं जो केजरीवाल को जिम्मेदार मानते हैं। यानी 2/3 लोगों ने केजरीवाल जी को क्लीन चिट दी है। संबित पात्रा, दो चीजें मैं इसमें कहना चाहूंगा। नंबर 1, आपके सर्वे को लेकर जो नतीजे आए हैं वो पृथक पृथक है, 3 पृथक हिस्सों में बंटे हुए हैं। 3 एंटिटीज हैं, एक केजरीवाल एंटिटी है, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर एंटिटी है, और जो लास्ट एंटिटी जिस पे आपने प्रश्न पूछा है वो केंद्र की सरकार है। इसमें अगर सबसे कम किसी पर वार हुआ है तो वो केंद्र सरकार पे हुआ है। आप देखिए, लोगों को आप इंट्रिकेट डिटेल मत समझाइए कि कौन कैसे किस प्रकार। लोग ये समझ जिस प्रकार से दिखा रहे हैं इस सर्वे में, लोगों का स्पष्ट मानना है कि कहीं ना कहीं जो जंग छिड़ी हुई है वो दिल्ली में छिड़ा हुआ है, और केजरीवाल और जंग के बीच में कुछ ठीक नहीं है और ईगो की लड़ाई चल रही है। केंद्र सरकार के रोल को सबसे नगण्य करके जनता ने आंका है। दूसरा, एक बहुत परिपक्वता के साथ मैं विषय रखूंगा। आप देखिए, जनता जनार्दन है, जनता ही सब कुछ उनके लाती है, इसलिए उनके ड्योढ़ी पे मैं सर टेकते हुए कहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कंफ्यूजन जब भी होता है तब सर्वे नहीं, संविधान ही सर्वोपरि है। जो सर्वे से आएगा उससे बड़ा भी संविधान है, इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए महामहिम राष्ट्रपति के बयान का। जो महामहिम कहेंगे वही संविधान का वचन है। इसलिए देखिए, सर्वे अगर हम सर्वे करा लें और सर्वे में कुछ नतीजे आते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में एक पार्टी का रूल होना चाहिए, तो ठीक है, उसके लिए हमें इलेक्शन का इंतजार करना चाहिए। ठीक है संबित पात्रा, ठीक है। लेकिन मैं एक छोटी सी बात यहाँ बता दूं संबित पात्रा, कि हमने जितने भी 5000 लोगों से बात की, हमने किसी को से कानून के बारे में कोई बात नहीं की। हमने ये भी चेक नहीं किया कि उनको संविधान आता है, कानून आता है या नहीं आता है। हमने सिर्फ इस झगड़े से जो संदेश गया है उस पर दिल्ली की जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की है। मैसेज ये जा रहा है संबित पात्रा, 27% लोग मोदी जी को, मोदी सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं इस झगड़े के लिए। 27% लोग कह रहे हैं कि बैकडोर के जरिए, एलजी के जरिए आप दिल्ली की सरकार में छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही बात केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखकर कही। 27 नहीं, आप देखिए, केवल 27% लोग ही केंद्र सरकार की ओर उंगली उठा रहे हैं। 77% लोग दिल्ली को ही देख रहे हैं। जनमत को आपको आदर करना आता ही नहीं है। आप जनता के मत को आदर करना जानते नहीं है। आपको तो किसी को आदर करने नहीं आता है। मैंने चूंकि कौन कहा जनमत को आदर करना नहीं आता है? ये सर्वे आपके फेवर में नहीं है। आपने सुना मैंने क्या कहा? आपने कहा भाई जनता को संविधान नहीं आता। आपने कहा जनता को संविधान नहीं आता। आप क्या सिखाएंगे हमें? जो रात को 12 बजे महिलाओं पे आक्रमण कर देता है वो क्या जनता के बारे में जानता होगा? रात के 12
बजे जो महिलाओं के ऊपर आक्रमण कर देता है, जिसके खिलाफ पुलिस केस हो रहा है, संबित पात्रा आप क्या जानते हैं जनता का एक सेकंड, सोमनाथ भारती, संबित पात्रा प्लीज एक सेकंड, संबित भाई प्लीज, डिग्री के साथ यहाँ एमएलए, ठीक है, एक सेकंड, हारून यूसुफ, आदर करना क्या, हारून भाई, अरे एक सेकंड रुक जाइए, सोमनाथ भाई एक सेकंड रुक जाइए, हारून यूसुफ, अगर आपने खिड़की वाले मामले को उठाया है तो मैं ये भी बता दूं किस किस तरह की खिड़की बंद कर लीजिए, अभी डिबेट करिए। आपको मैंने खिड़की बंद करके अभी आप डिबेट करिए, खिड़की में जाइएगा तो आपकी भी मुश्किल हालत हो जाएगी। कोर्ट ने आप पे उंगली उठाया, पुलिस ने आप पे उंगली उठाया, महिलाओं का सम्मान तक करने आप जानते नहीं है, और आप संबित पात्रा प्लीज, ये सोमनाथ भारती के ऊपर शो नहीं है, संबित भाई प्लीज, सोमनाथ भारती प्लीज, ये संबित पात्रा के ऊपर शो नहीं है, एक सेकंड प्लीज, दोनों रुक जाइए प्लीज, जिसमें आपको नहीं, सोमनाथ भाई प्लीज एक सेकंड, आप भी रुक जाइए एक सेकंड प्लीज, सोमनाथ भाई, संबित पात्रा प्लीज, देखिए पर्सनल अटैक करेंगे, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा दोनों, ये शो का मुद्दा नहीं है, संबित पात्रा, सोमनाथ भारती प्लीज दोनों रुक जाइएगा, ऑडियो बंद करिए दोनों, ऑब्जेक्शन करता हूँ, नहीं बिल्कुल, संबित पात्रा प्लीज, संबित भाई एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपत्ति दर्ज करता हूँ। क्या कहा है सोमनाथ भारती ने अभी कि मैं दारू पी रहा था? आपत्ति मैं दर्ज कर रहा हूं। प्लीज आज सोमनाथ भारती, संबित पात्रा प्लीज दोनों रुक जाइए, मर्यादा मांगी, वो इसलिए मुझे आपका सच जरूर बताना था। क्या बोल रहे हैं आप जो बगला भगत बने फिरते हैं, कौन सी आपकी सच्चाई मुझे जरूर बतानी थी। अरे सोमनाथ भारती, संबित पात्रा, जरा सोचिए जनता क्या सोच रही होगी ये डिबेट देख के। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली की जनता क्या रही है, सोच क्या रही है। संबित पात्रा प्लीज एक सेकंड रुक जाइए, संबित पात्रा की बातें की जा रही भाई प्लीज एक सेकंड, आप सुन रहे हैं? संबित भाई एक सेकंड आप प्लीज एक सेकंड, दोनों रुक जाइए, आपने किस तरह की दोनों रुक जाइए, मैं लगातार कह रहा हूँ पर्सनल अटैक मत करिए, ये शो दिल्ली की जनता के लिए, प्लीज सोमनाथ भारती किस तरह की बातें कही, आप मुझे अभी सुनना जरूरी था आपके बारे में। प्रकार की सोमनाथ भारती प्लीज, संबित पात्रा आप कोई पर्सनल अटैक नहीं करेगा, संबित पात्रा मैं बोल रहा हूँ, संबित भाई एक सेकंड मैं बोल रहा हूँ, एक सेकंड मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए वाले विषय में मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट सुन लीजिए, ऐसी बात का, अरे मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, बताएं पहले मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, दारू पी रहा था, क्या बोल रहे हैं? अरे एक सेकंड संबित पात्रा मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, एक जगन्नाथ भगवान के स्पिरिचुअल भक्त को आप ऐसा कह रहे हैं? ठीक है, मैं एक सेकंड में बोल रहा हूँ, संबित पात्रा एक सेकंड, आप शांत हो जाइए, मैं बोल रहा हूँ, एक सेकंड शांत हो जाइए, सोमनाथ भारती प्लीज मत लीजिए, अरे सोमनाथ भारती सर्वे के नतीजे आपके पक्ष में है, सोमनाथ भारती आप कहां से कहां डिबेट को ले जा रहे हैं, और संबित पात्रा प्लीज आप भी पर्सनल अटैक मत करिए, मैं आपत्ति दर्ज करता हूं, दोनों तरफ से जो पर्सनल बातें कही गई हम उस पर नहीं जाएंगे, मैं क्षमा याचना कर रहा हूं कि इतने बड़े आज तक किसी व्यक्ति ने ऐसे कहने की हिम्मत नहीं की। आपके चैनल पे एक प्रवक्ता, एक पार्टी के प्रवक्ता किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि हम दारू पी रहे हैं। बिल्कुल संबित पात्रा मैं बिल्कुल आपके साथ हूं सर, आप एक सेकंड, सोमनाथ भारती खिड़की वाला विषय राजनीतिक विषय है, हमने एक राजनीतिक विषय में बात किया, मैंने कभी आपके घर के अंदर घुसने की कोशिश की। अरे सोमनाथ भारती प्लीज, आप झूठ बोल रहे हैं, दारू पी रहा है यहाँ, आपत्ति दर्ज करता हूं, झूठ बोल रहे हैं आपने झूठ बोला, मानक आप मुझे मुक्त दीजिए। नहीं संबित पात्रा आप बैठिए, एक सेकंड रुकिए, संबित पात्रा मैं बोलता हूँ, आप एक सेकंड आप शांत होंगे तो मैं बोलूंगा, संबित भाई आप शांत होंगे तो मैं बोलूंगा, से जा रहा हूँ, आप शांत होंगे बैठेंगे तो मैं बोलूंगा, आप बैठिए मैं बोलता हूँ, मुझे आप मुक्ति दें। संबित पात्रा आप बैठिए, मैं बोल रहा हूँ, एक सेकंड आप बैठिए, आप डर के मारे भाग रहे हैं, अरे एक सेकंड बैठिए, संबित भाई आप एक सेकंड बैठिए, सोमनाथ भारती मैं इस प्रकार का गुरिल्ला लड़ाई नहीं कर सकता, एक सेकंड संबित भाई आप बैठिए, मैं बोल रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए ना संबित पात्रा एक सेकंड, सोमनाथ भारती मैं डर के ही सही, एक सेकंड नहीं आप कहीं नहीं जा रहे, संबित पात्रा आप कहीं नहीं जा रहे, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, संबित पात्रा एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, सोमनाथ भारती ये क्या वजह है, ये खिड़की वाली बात होती है, आप पर्सनल क्यों हो जाते हैं संबित ये सोमनाथ भारती, और ये मुद्दा ये है ही नहीं, आप पर्सनल हो सकते हैं, खिड़की वाले सारे झूठ हैं, बताइए आप कौन से विषय में आपने झूठ है, आज तक आप और हम कभी आमने सामने हुए नहीं, अगर हुए तो दिखाइए, आज तक हम आमने सामने हुए नहीं। सोमनाथ भारती आपने क्या सोमनाथ भारती क्या कहा, आपने भी कोक की, संबित पात्रा एक सेकंड आप बैठिए, मैं बात कर, संबित पात्रा एक सेकंड शांत हो जाइए, मैं बात कर रहा हूँ, संबित पात्रा आपने कहा हाँ करेंगे, अब आप झूठ बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? संबित पात्रा एक सेकंड रुकिए, संबित पात्रा प्लीज एक सेकंड रुकिए, मर्यादा लांघी है, मानक जी, अब ये डिबेट नहीं हो सकता है,
संबित पात्रा मैं बोलूंगा, जब आप बोलेंगे तब मैं बोल पाऊंगा। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। संबित पात्रा एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। आज तक ऐसी बातें किसी ने नहीं की। नहीं बिल्कुल ठीक है, मैं आपके साथ हूँ इस पर। ऐसी बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ इस पर। संबित पात्रा एक मिनट शांत हो जाइए, मुझे बोलने दीजिए। सोमनाथ, अब संबित पात्रा आप मत बोलिएगा। सोमनाथ भारती आपके साथ में, अरे संबित भाई एक सेकंड चुप हो जाइए प्लीज। स्टूडियो में आपके साथ 10 बार मैंने कोक शेयर किया है, कभी हमने दारू पी? क्या बोल रहे हैं ये? नहीं बिल्कुल ठीक है, सब लैंग्वेज है ये। अरे भाई कहाँ पे वो कष्ट हो रहा है। अरे सोमनाथ भारती, सोमनाथ भारती ये कैसा उलझुल आरोप आप लगा रहे हैं, पर्सनल हो रहे हैं आप। आज तो आपकी पार्टी के लिए सर्वे से अच्छी खबर आई है। आरोप लगाए जाएंगे। सोमनाथ भारती, मानक सोमनाथ भारती आज आपको अपना आरोप वापस लेना पड़ेगा। सोमनाथ भारती सोमनाथ भारती आपको अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे। सुन के चुप रहो। सोमनाथ भारती आपको अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे। उनको अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे। सोमनाथ भारती प्रूफ करेंगे। सोमनाथ भारती वजह यह है तो वो प्रूफ करेंगे, शब्द वापस लेना पड़ेगा। उन्होंने क्या बोला? मैं नहीं सह सकता ऐसी बातें। सोमनाथ भारती आपको अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे। वजह यह है कि आपके जिस खिड़की विवाद का मसला उन्होंने उठाया है, वो कह रहे हैं राजनीतिक मसला है, मामला कोर्ट तक गया है। उन्होंने बोला 12 बजे रात को मैं महिलाओं के घर घुस गया। ये झूठ नहीं है? मैंने नहीं कहा महिलाओं के साथ 12 बजे किया है आपने खिड़की घटना में किया है। ये तुम पेपरों में निकला है, ये कोर्ट तक गया है मामला, ये पुलिस में केस दर्ज हुआ है। क्या झूठ बोला मैंने? प्रूफ है क्या? आपके पास प्रूफ है क्या? तो आपके पास प्रूफ नहीं तो आप ऐसे ही कुछ कह देंगे मेरे बारे में। जो विषय प्रूफ नहीं है ये कोर्ट देख रही है। आप कह देंगे आपने रेप किया, आप दारू पी रहे थे, और इससे कंपेयर करेंगे। क्या कह रहे हैं? हम कोर्ट में दिखा देंगे। इस प्रकार से डिबेट नहीं होता है। नहीं बिल्कुल ठीक है। एक विषय पब्लिक परसेप्शन में है, उसका अर्थ नहीं है आप नेशनल टेलीविजन में बिल्कुल नहीं है। मैं रेप करता हूँ, दारू पीता हूँ, प्रूफ करिए। ऐसे नहीं होता है। अगर मामला विचाराधीन है कोर्ट के अंदर तो कोर्ट फैसला करेगा। आप कौन होते कहने वाले? कोर्ट फैसला करेगा ये आप बोलते हैं, मगर इसका नहीं है आप उल जुलूल बातें आपको भी शर्म आती है। आपको भी शर्म आनी चाहिए और आपके पार्टी को शर्म आनी चाहिए। अरे बताइए, देखिए हम दिल्ली की जनता का मुद्दा उठा रहे हैं और ये देखिए आपस में ऐसे डिबेट्स नहीं। संबित पात्रा एक सेकंड शांत हो जाइए। संबित पात्रा प्लीज एक्सक्यूज करिए। संबित भाई की बात ऐसी डिबेट नहीं की, और जो मैंने कहा उसका प्रमाण है। किसके साथ बैठा चुके? सोमनाथ भारती प्रमाण दीजिए आप। सोमनाथ भारती सबूत दीजिए आप। सोमनाथ भारती सबूत दीजिए आप संबित पात्रा पर आरोप लगा रहे, सबूत दीजिए आप। क्या आरोप लगा रहे हैं? सबूत में दिखा देंगे। दिखाइए दारू लाके आप हमें। क्या बोलते हैं आप? सोमनाथ भारती या तो माफी मांगिए या सबूत पेश करिए आप। मानक भाई मैं ऐसा नहीं। सोमनाथ भारती या तो माफी मांगिए। नेशनल टेलीविजन पर आप कैसा आरोप लगा रहे हैं? हम यहाँ पे इस प्रकार ये माफी मांगे पहले डिबेट्स करते हैं। अच्छा ठीक है। मैंने 12 बजे रात को किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार किया? अच्छा ठीक है आप प्लीज शांत हो जाइए। अब शांत हो जाइए। संबित पात्रा मैं आपके साथ हूं। मैंने खुद कहा सोमनाथ भारती को या सबूत देना चाहिए या फिर माफी मांगनी चाहिए। मैं प्लीज देखिए, मेरे को बड़ा कष्ट हुआ है कि हम लोग राजनीतिक डिबेट करते हैं। इस प्रकार का डिबेट कभी नहीं करते हैं। तमाम लोगों के साथ मिलते हैं, चाय पीते हैं, राजनीति क्या मुझे बोले कि मैंने, मगर इस प्रकार कभी झूठ नहीं कहते हैं। मगर आप देखिए आपके सामने ये व्यक्ति क्या कर रहा है। झूठ नहीं बोल रहे, क्या कर रहा है? मैं डिबेट नहीं कर सकता। आप सच बोल रहे हैं। आप बताइए मानक जी, रात को 12 बजे खिड़की की घटना हुई थी, ये सच है या झूठ है? ये अखबारों में छपा था, ये कोर्ट में गया था, केवल इसका प्रूफ मेरे पास अभी नहीं है या है, इसके लिए ये उल जुलूल कुछ भी किसी के लिए कह दें, ये उचित है? संबित पात्रा, राजनीतिक डिबेट है या हमारे घर का प्रूफ? ये हमारे घर के डिबेट है क्या? डॉक्टर पात्रा एक सेकंड। सोमनाथ भारती एक सेकंड, आप प्लीज शांत हो जाइए। सोमनाथ भारती एक सेकंड। क्यों बोला? अब सोमनाथ भारती मैं बोल लूं प्लीज, मुझे 1 मिनट देंगे प्लीज, अब मैं बोल सकता हूं। संबित पात्रा पहले मैं आपके लिए कह रहा हूं, आप देश की सबसे बड़ी पार्टी, केंद्र की रूलिंग पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जिम्मेदार आदमी हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। आपके खिलाफ जिन शब्दों का सोमनाथ भारती ने इस्तेमाल किया है, हम उन्हें बिल्कुल भी किसी तरह से ना एंडोर्स कर रहे हैं, ना उसकी इजाजत दे रहे हैं, उस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। मैं ये तक कह रहा हूं सोमनाथ भारती या तो माफी मांगे या फिर सबूत पेश करें। और सोमनाथ भारती मैं आपके लिए प्लीज ये कह रहा हूं, सोमनाथ भारती सुन लीजिए प्लीज, एक सेकंड सुन लीजिए। नहीं, जो उन्होंने मेरे लिए शब्दों का यूज किया उसके लिए आप माफी नहीं मांगे। सोमनाथ भारती वो खिड़की रेड की बात कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा राजनीतिक मसला था, जो कोर्ट में भी है।
और मैं उस पर और मैं उनको खुद कह रहा था कि वो मुद्दा ना उठाएं, उस पर आपको पर्सनल ऐसा अटैक नहीं करना चाहिए था सोमनाथ भारती। मैं खुद कह रहा था कि उनको 12 बजे नहीं होना चाहिए। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार मैंने किया है। अच्छा चलिए इनको ये वहां पे खड़े थे। चलिए सोमनाथ भारती, जिनकी पार्टी नहीं गया है। डॉक्टर पात्रा आप इस बहस में मत पढ़िए। डॉक्टर पात्रा प्लीज शांत हो जाइए, आप मत पढ़िए इस बहस में। देखिए, पार्टी मुंह की खाई हो या पार्टी हार गई हो, इस प्रकार अपने लेवल से नीचे उतरकर कम से कम मानक जी प्लीज मुझे माफ करिए, या हारून यूसुफ जी बैठे हैं, हम घोर विरोधी हैं, और आज तक भी कभी इन्होंने हमारे लिए ऐसे शब्द या हमने उनके लिए ऐसे शब्द का प्रयोग किया है? हारून यूसुफ बताइए न कर सकते हैं। हारून जी, हम लोग कितना भी लड़ते हो मगर कभी हारून जी बोल रहे हैं, संबित पात्रा हारून यूसुफ बोल रहे हैं, कर सकते हारून यूसुफ। और मुझे प्लीज माफ करिए, मैं अब ब्रेक के बाद कंटिन्यू नहीं करूंगा। नहीं संबित भाई आप बैठिए, फ्रेम उठना नहीं संबित भाई आप बैठिए, हम आपके साथ हैं, आप बैठिए। कभी नहीं उठूंगा, मगर ब्रेक के बाद मैं उठना चाहूंगा। नहीं संबित भाई आप बैठिए, आप कहीं नहीं जा रहे, आप बैठिए, हम आपके साथ हैं इस मुद्दे पर। इसलिए मैंने बोला भी है सोमनाथ भारती को इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। हारून यूसुफ भाई, अगर आपको लगता है कि मैंने गलत कहा है तो आप मुझे कोर्ट ले जा सकते हैं। हमारी विचारधारा अलग है, क्या हमारे रास्ते अलग है, कुछ भी कह दो, लेकिन संबित पात्रा जी एक बहुत जिम्मेदार और अच्छे इंसान है। संबित पात्रा इस तरह के आरोप टेलीविजन की डिबेट पे लगाना, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। ये तहजीब से गिरी हुई बात है। ठीक है, चलिए मुद्दे पर आ रहे हैं। प्लीज सोमनाथ भारती अब शांत हो जाइए, प्लीज आदमी को सोमनाथ भारती प्लीज शांत हो जाइए। महिला के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। सोमनाथ भारती प्लीज, ये तहजीब की बात है, ये कांग्रेस और भाजपा की तहजीब की बात है कि किसी आदमी के ऊपर आप ये इल्जाम लगाओगे। सोमनाथ भारती प्लीज अपने आप को भी देखिए, क्या कर रहे हैं ये सोचिए जरा। हम लोग एक लेवल के बाद गिर नहीं सकते हैं। और सोमनाथ भारती एक बार फिर से, मैंने उम्मीद ये की थी आम आदमी पार्टी केजरीवाल के पक्ष में सर्वे के नतीजे हैं, शायद आप मुस्कुराएंगे, खुश होंगे, लेकिन आपने खिड़की रेड का मसला उठा और आपने संबित पात्रा पर ऐसा आरोप लगाया है जिसका ना आपके पास कोई सबूत है और बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल आरोप है। हम किसी भी कीमत पर ना उसे इंडोर्स करते हैं, ना अपने चैनल पर उसकी इजाजत देते हैं। इसीलिए संबित पात्रा मैं आपके साथ हूं। मैं बता देता हूं ना, मैं बता देता हूं, कोई छुपाने की बात नहीं है। आज तक हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जो छुपाया जाए। एक पार्टी में मैं और सोमनाथ भारती मित्र के बर्थडे में गए थे, जहां हमने दोनों ने एक कोको कोला बोतल में से पिया था कोको कोला, और मैंने कहा था कि मित्र अगर ये फोटो छपेगी तो लोग कहेंगे देखो आम आदमी पार्टी झूठ बोल रहे हैं, कोको कोला पी रही है। क्या गलत है कोक पीना? अभी कहा अभी मिनट पहले कहा हम कभी नहीं मिले। नहीं अरे अभी कहा कभी नहीं मिले। कैसे उस वैसी पार्टी जो आपने कहा ना, वैसी पार्टी में हम कभी नहीं गए लाइफ में। आप मुझसे कभी नहीं मिले। वैसी पार्टी में हम कभी नहीं गए लाइफ में, वो अभी भी कह रहा हूं। वैसी पार्टी में जिंदगी में हम कभी नहीं गए, मरते दम तक कभी जाएंगे। सर हमारा ये शो इन पर्सनल आरोपों पर नहीं था कि कौन क्या कर रहा है किसी पार्टी में जाकर। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन जैसा मैंने कहा उम्मीद कुछ और थी, हुआ कुछ और। डिबेट में हम बात कर रहे थे दिल्ली की जनता किसे जिम्मेदार मान रही है झगड़े के लिए, लेकिन यहां देखिए सोमनाथ भारती संबित पात्रा पर एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं। संबित पात्रा को जाहिर ऑब्जेक्शन है और उन्हें होना भी चाहिए क्योंकि पर्सनल आरोप है, और सोमनाथ भारती कह रहे हैं कोई उनके पास सबूत भी नहीं है और कह रहे हैं चाहे तो मुझे कोर्ट ले जा सकते हैं। ये एक ऐसा लगता है कि खिड़की एक्सटेंशन को सोमनाथ भारती एक पर्सनल मुद्दा मानते हैं, लेकिन सच ये है, कुछ लोग इससे इत्तेफाक नहीं रख सकते हैं, सच ये है कि वो एक बड़ा राजनीतिक मसला बना और फिलहाल कोर्ट में है। इसीलिए अब इसे कौन कैसे देखता है ये जनता के ऊपर, हम फिर से जनता की बात पर ही लौटेंगे। जनता झगड़े के लिए दिल्ली में जो चल रहा है किसे जिम्मेदार मान रही है, और साथ ही सवाल ये क्या मोदी सरकार केजरीवाल के काम में अड़ंगा लगा रही है, ये सवाल भी हमने दिल्ली की जनता से पूछा है। जनता क्या कह रही है इस ब्रेक के बाद बताएंगे। देखते रहिए News 24।